वो तो मुझे छू भी नहीं सकते, निकालना तो दूर की बात है। मैं आपके लिए दूसरा बेडरूम खुलवाती हूँ। तो शादी के बाद मेरा हो जाएगा, वो आलीशान बंगले, कोठी, गाड़ियाँ, सब कुछ जिसकी एक लड़की ख्वाहिश करती है। ये बात मुझसे कहने से बेहतर है कि तुम अपनी भाभी जान से और अपने भाई से कहो, जो एक दिन भी लेट नहीं करना चाहते। हम दोनों के पास डुप्लीकेट चाबियां हैं उसकी, और कई महीनों से मेरा वहां गुजर भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक मॉम ने कहा कि उन्हें कुछ जरूरी सामान चाहिए वहां से, तो मैं बस यूं समझो कि शायद खुदा को तुम्हारी बहन को बचाना था। अब उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ऐसा ना कहें सुमी साहब, बेटी है हमारी। उसके लिए दुआ कर। मुझे सालेहा शाह की बेटी का पता चला। कसम ले ले शाह जी, इस बार उसके माँ बनने की खबर सुनने से आखिर तक मजाल है कि मैंने मसल्ला छोड़ा हो। बस एक ही दुआ करती रही मैं अपने अल्लाह से कि मेरे शाह जी को मुझसे चलो ना सही, लेकिन उस खानदानी सालेहा से वारिस जरूर देना, क्योंकि आपको खुश देखती हूँ ना शाह जी, तो बस मैं भी खुश हो जाती हूँ। मगर ऊपर वाले की न जाने क्या मसलहत है, पता नहीं क्या हुआ। शाह जी कुछ कहिए ना, आप तो बिल्कुल खामोश हो गए। क्या कहूं? ऐसा लगता है जैसे अब तो मेरे पास कहने के लिए कुछ अल्फाज ही नहीं है। अरे नहीं, आप ऐसा ना कहें, नाम औलाद हो आपके दुश्मन, ऊपर वाला आपको वारिस जरूर देगा। एक बात कहूँ शाह जी, मैं छोटी जात की हूँ, लेकिन सालेहा शाह तो खानदानी है। मगर मुझे न जाने क्यों, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि उसके यहाँ बेटा हो सकता। आपके खानदान में और लड़कियां औरतें तो है ना, और वैसे भी इस्लाम में 4 की इजाजत है, और आपको वारिस की कितनी ख्वाहिश है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं जरा आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। एक बात और शाह जी, हुसैन शाह की डेथ के बाद मुझे लगा कि आपके पैरों में पड़ी हुई जंजीरों के हल्के कुछ कम हो गए होंगे। लेकिन बेटी की खबर सुन के ये खुशी भी गारित हो गई ना, है ना शाह जी? मैं आई। माशाल्लाह इतनी प्यारी सूरत, जवान जहान और अच्छी सेहत की मालिक थी, अचानक ही फौत हो गई। अरे वही तो थी एक मोहल्ले में जो कभी कभार घर से बाहर निकलती थी, दूसरी वाली तो कभी किसी के घर ही नहीं गई। हाँ, बड़ी मिलनसार थी। वो फूड पॉइजन हुआ तो क्या किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर कोई आसपास है? एक मोया वही कंपाउंडर सुहेल था, पता नहीं कहाँ दफान हो गया। 2 नंबर डॉक्टर था और 2 नंबर करेक्टर था उसका। तौबा है, जो मोहल्ले में किसी लड़की को उसने छोड़ा हो, इसी चक्कर में कहीं दफान हो गया होगा। अरे मुआ कहाँ गया होगा, कहीं और दुकान खोल लेगा।
और ऐसे लोगों का ऐसा ही काम होता है। सुना है इनकी लड़की को सांस की तकलीफ थी। हाँ, वो पहले जहाँ रिश्ता होना था ना, वो इसी वजह से टूट गया था, बताया था मुझे किसी ने। अरे रबिया को तो खुद मैंने 2-4 मर्तबा सुहेल के साथ गली में आते जाते देखा है। हाँ, तो वो दुकान पे भी आती जाती थी। जाने फिर क्या चक्कर था, वरना उसकी शक्ल तो नहीं थी मरने वाली। बस अल्लाह की अल्लाह ही जाने। मोहब्बत जादू का देसी तो है, सबसे अनोखा, निराला और मुख्तलिफ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत की बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तुम जैसी बदजोक लड़की कभी मोहब्बत के बारे में समझ ही नहीं सकती। हेलो, मैं मौज बात कर रहा हूँ। रबिया से बात करनी थी। उन्होंने मुझे नंबर दिया था उस शाम जब आप घर पर नहीं थी। आप आमना बात कर रही हैं ना? क्या हुआ था उस शाम आपके साथ? आपने क्यों फोन किया यहाँ? करना तो नहीं चाहता था मगर रह नहीं पाया। जो सलूक सूफी साहब ने उस दिन मेरे साथ किया, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों फोन किया? रबिया से बात करनी है। रबिया, उसे मरे आज 4 दिन हो गए और आप आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा। काजिम शायद थे आपसे मिलने के लिए। आए, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी। हुसैन शाह का 40वां भी हो गया। दुनिया की रस्में हैं दुनियादारी के लिए, वरना जाने वाले को उनके होने ना होने से क्या गर्ज। काजिम शाह जल्दी कोई तारीख रखना चाह रहे हैं। सईदा आपा, बात तो ये अच्छी है, लेकिन अभी तो आपकी इद्दत भी बाकी है। इस सादगी से निकाह रुखसती कर देंगे। नामोद नुमाइश के लिए हजारों मौके आएंगे जिंदगी में। ठीक है, आप भी यहीं मौजूद हैं, मैं भी यहीं मौजूद हूँ, रख लेते हैं तारीख। मैंने अपने लीगल एडवाइजर को कल बुलवाया है। आप दोनों पहले उससे मिल लीजिए, उसके बाद तारीख भी फिक्स कर लीजिएगा। क्या मतलब? मतलब जब वो यहाँ पे आएंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। अभी क्या करने जा रही है? क्या कर सकती है ये? करने दे जो करना चाहती है। ये सालिया के इरादे नेक नहीं लग रहे। छोड़े ना सैयद आपा इस बात को। मैं शरीनों को आपके पास भेजूंगा, उसे भी बता दीजिएगा। ऐसे भी उसका आखिरी पेपर रह गया, खत्म होने वाले एग्जाम्स। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। और आपने मुझे इत्तला भी नहीं दी, इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं अपनी बहन। क्यों अम्मा, क्यों किया आपने मेरे साथ इस तरह? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आप मुझे अपने जीने और मरने दोनों से अलग कर देंगी? नहीं बेटा, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ, किसी को होश ही नहीं रहा।
और फिर उसकी हालत भी बहुत खराब थी बेटा। अम्मा ये आमना तो मुझे बता सकती थी। दिल तो करता है खुद को खत्म कर दूं। पापा साहब ने मेरे साथ बहुत बुरी की अम्मा। क्या मैं इतना बुरा हूँ मामा? नहीं बेटा, तू क्यों होने लगा बुरा? मैं 2 दफा मिलने आया था मैं उससे, बाबा साहब ने ताला तक नहीं खोला। मैं अपनी बहन को आखिरी दफा भी नहीं मिल सका। बस मैं आप दोनों को यहाँ से ले जा रहा हूँ। मैं आपको इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता। ये मुमकिन नहीं है बेटा। तो फिर आपने अपना और इसका दोनों का कफन तैयार कर लिया होगा। अब्दुल मुबीन, अबे ये दोनों तेरे साथ जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं सूफी साहब नहीं। हाजिरा बीबी, तूने वादा किया था मेरे साथ, निभा नहीं सकी तू। अहद दिया था तूने कि ये इस घर में अब दोबारा कभी नहीं आएगा, और इस वक्त तू जुड़ के बैठी हुई है उसके साथ। बेटा है मेरा सूफी साहब। अरे तो मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा? पकड़ अपनी बेटी का हाथ और निकलो यहाँ से। कहाँ ले जाता हूँ? कौन सा को अपने इन्हें महल में रखा हुआ है? पहले भी एक को तो कब्र में डाल ही दिया था ना। अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूं। अरे मैं तो तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। चल ले इनको और निकलो यहाँ से। और सुन, मेरे जनाजे पे भी मत आना। नहीं बाबा साहब। अम्मा चलो इधर से, चलो मेरे साथ। हम नहीं जाएंगे। मुबीन तुम जाओ यहाँ से। अरे लो इनको और निकलो यहाँ से। अरे मेरे बच्चे अब्दुल मुबीन, हम नहीं जाएंगे। तू जा मेरा लाल। अम्मा अगर आप मेरे साथ ना आई तो मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगा। अरे तो हम कौन से नाई भेज रहे तेरी तरफ? चल निकल यहाँ से। सूफी साहब क्या हो गया? क्या हो गया? सूफी साहब होश करें। सूफी साहब क्या हुआ? सूफी साहब हिम्मत करें। बाबा साहब होश करें। बाबा साहब क्या हो गया? क्या हो गया? अम्मी, बाबा साहब, सूफी साहब होश करें, हिम्मत करें। सूफी साहब क्या हुआ? अब्दुल मुबीन, खुदा के लिए फोन उठाओ। इतनी देर कर दी तुमने आने में। बाबा साहब, ये दवाई खा लें। बाबा साहब, आपको पता है डॉक्टर बता रहा था कि बहुत मामूली सा फालिज का अटैक है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। बाबा साहब, आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ बोलिए ना। बाबा साहब, आप तो हमेशा मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज पढ़ते हैं ना, बल्कि पढ़ाते हैं। यूं बिस्तर पर लेटे लेटे इशारों से नमाज पढ़ने में क्या लुत्फ। बाबा साहब, आपको तो नमाज से इश्क है ना, हमारे लिए ना सही, बाजमात नमाज पढ़ने के लिए तो हिम्मत करेंगे ना। हाँ, वो मैं हिम्मत करूँगा। अम्मी, आप देखिएगा, बाबा साहब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सालिया, खैरियत से आई हो? सब ठीक तो है?
सैयदा आपा, ये मेरे बाप का घर है। आपको क्या लगा कि मेरे भाई की मौत के बाद मेरा कोई हक नहीं बनता यहाँ आने का? मैंने ये तो नहीं कहा। आप ये कह भी नहीं सकती। अच्छा क्या हुआ है? फिर से झगड़ा हुआ है सुल्तान बाग के साथ? क्या बात है? इस बार मैं तमाम झगड़े खत्म करके आई हूँ। क्या करके आई हो? कुछ मुझे भी पता चले। मैं बताता हूँ क्या करके आई है। इसने अपने भाई के कत्ल का मुकदमा किया है मुझ पे। सालेहा, बिल्कुल सही करके आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई की मौत एक एक्सीडेंट थी। कत्ल कराया गया मेरे भाई को। जिसने कत्ल कराया है उसे बराह रास्त इसका बहुत फायदा है। अच्छा, क्या फायदा है मुझे तुम्हारे भाई की मौत से? क्या उसकी तमाम जायदाद मेरे नाम हो जाएगी? जायदाद से भी बड़ा फायदा है। आजादी मिली है, मनमानी करने की आजादी। तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी जिंदगी में मेरे पास आजादी नहीं थी? कैद था मैं, बंधा हुआ था तुमसे। काश मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती कि आप मुझसे बंधे होते, तो आज मैं लावारिसों की तरह अपने बाप के घर में ना खड़ी होती। भाई खड़ा होता चट्टान की तरह मेरे पीछे। सालेहा, तुम यहाँ अपना झगड़ा लेकर आ गई हो, कुछ जरा सोचो। सैयदा आपा, अब ये झगड़े जो है ना इन हवेली की दीवारों से बाहर जाएंगे। बाजार लगाना चाहती हो? नहीं, अपने भाई के कत्ल का बदला लेना चाहती हूँ मैं। पागल हो गई है सैयदा आपा, ये बिल्कुल पागल हो गई है। मैं पागल हो चुकी हूँ, लेकिन अब आप दोनों आपस में ये तय कर लें कि और कौन कौन पागल होगा। सुन रही है इसकी बकवास? अच्छा रहने दो ना, मैं इसे समझाती, तुम जाओ। आप मुझे कुछ नहीं समझाएंगे और ना मैं आपकी कोई बात सुनूंगी। अब जो भी बात होगी और जो भी फैसला होगा वो कोर्ट में होगा। तो एक बात तुम भी सुन लो सालेहा बेगम, कि अब इस हवेली और इस जायदाद की वारिस मैं यानी हुसैन शाह की बेवा और मेरा बेटा है। और किसी कोर्ट और अदालत में जाने से पहले इस बात को तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुझे मालूम था कि अपने भाई को बचाने के लिए आप उसे अपने शौहर का कत्ल भी माफ कर देंगी, कि आपकी धमकी किसी काम की नहीं। जो भी बात होगी कोर्ट में होगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी, समझिए आप। आमना रुकिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अगर कुछ देर के लिए हम... नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना जरूरी ना गैर जरूरी। लगता है आप किसी बात से नाराज हैं मुझसे। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और कोशिश कीजिएगा कि ये बात मुझे दोबारा ना कहनी हम कहीं बैठ के बात कर लें तो? आप आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, ना मेरा रास्ता रोकेंगे और ना ही मुझे आवाज देंगे। आमना, पर मेरे बाप ने अपनी औलाद की वजह से बहुत सफर किया है और हमारी नाफरमानी का घाव बहुत गहरा है उनके दिल पर। पहले अब्दुल मुबीन की वजह से और फिर रबिया, और अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को तकलीफ हो। आमना, अगर आपको बाबा साहब की इज्जत का जरा भी पास है तो आप आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। खुदा हाफिज। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? नहीं सुल्तान बख्त। सैयदा आपा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी जो ये नंद है, ये घाघ नंद, ये कोई अल्लड़ दोशीजा नहीं है जो मेरे प्यार के झूठे जाल में आ जाएगी। तो अब क्या चाहते हो? अपने बाप दादा की इज्जत अदालतों में उछालते फिरोगे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मैं नहीं चाहता, ये आपकी यही नंद चाहती है। खुदा का खौफ करो, अब तो सुधर जाओ। 3 बेटियों के बाप हो गए हो। बैठ जाओ, ताना नहीं दे रही हूं तुम्हें। ये जख्म जिस तरह मेरे सीने को चीरता जा रहा है तुम्हें पता नहीं। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरे बाप की हवेली का वारिस जरूर देगा, इंशाल्लाह जरूर देगा। शहरीना की शादी सर पर है और सालेहा ने ये मुसीबत खड़ी कर दी है। मेरी तो वो समझती नहीं। तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है? जो कर रही है करने दें उसे।
क्या कह रहे हो? मुझे तो पागल कर दोगे तुम। उसे तो सिर्फ हुसैन शाह समझा सकते, सिर्फ उनकी बात जो है उसकी अकल में घुसती थी। आप इस बात को खत्म नहीं कर सकती। मैं यहाँ दूसरी जरूरी बात करने आया था आपसे। क्या है? सईदा आपा, आप जानती हैं ना कि मुसलसल बेटियां मेरे लिए मुसलसल अजियत बनी हुई है। तो मैंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया है। तो आप जानती तो हैं कि ये हकीकत तो है ना आज के दौर की। हाँ, लेकिन तो फिर क्या होगा इसका? तो ये कि मुझे बेटा चाहिए। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला बेटा दे। नहीं सईदा आपा, नहीं, सिर्फ दुआ नहीं सईदा आपा, अब दवा और हल दोनों ढूंढने पड़ेंगे। तो क्या सोचा है तुमने इसका? दूसरी शादी। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं और आपकी इस नंद का इलाज भी यही दवा करेगी। मेरा ये क्या है? हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी, समझ रहे हो ना? शरीना, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे जरूरत है। शरीना, देखो, मेरा हक मेरे बाप की प्रॉपर्टी में है, ये तो उसका 1% भी नहीं है। और वैसे भी मैं सब कुछ तो वहीं छोड़ के आ रही हूँ, इतना तो ले ही सकती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगी शरीना। क्या मतलब? तुम अभी से ही इस खौफ में हो कि कहीं तुम्हें तंगदस्ती की जिंदगी ना गुजारनी पड़ जाए। तुम मुझे मटेरियलिस्टिक समझते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती। मुबीन, शरीना, मैं तुम्हें इतनी बुरी जिंदगी नहीं दूंगा, बिलीव मी। मुझे पता है, मगर देखो, भरोसे में अगर मगर नहीं होती। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी मुबीन। ये बैग वापस ले जाओ। क्यों? हक है ये मेरा, किसी की चोरी करके नहीं लाई। ये सब मेरी जाती ज्वेलरी है और इसमें तो मेरी शादी की ज्वेलरी भी इंक्लूडेड नहीं है। शरीना, लेकिन देखो। प्लीज मुबीन, प्लीज, तुम मुझे से मना नहीं करोगे। प्लीज इसे रख लो, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। अब मुझे देर हो रही है, मुझे लाइब्रेरी के बाहर ड्रॉप कर दो प्लीज। आई एम गेटिंग लेट, लेट्स गो। ये जाने का किस्सा तुम्हारे साथ जाने कब तक चलता रहेगा? जब तक ये गाड़ी नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा। तौबा है शाहजी, आप तो नैब की टीम की तरह छापे मारते हैं। आने से पहले फोन ही कर दिया होता। वैसे कब से आए हुए आप? तुम कहीं जा रही हो? इतना तैयार होकर? मेरी सारी तैयारी तो सिर्फ आपके लिए है मेरे हुजूर। अब देखिए ना, आप यूं अचानक घर चले आते हैं तो मैं सर झाड़ मुंह फाड़ घर में फिरूं, अच्छा नहीं लगता। आपका मूड ऑफ हो जाता है ना? क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें मेरे मूड की बहुत फिक्र नहीं रहने लगी? क्यों? अच्छी बात नहीं है? अच्छे का तो पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। क्या मतलब? जैसे दो दोस्त बिछड़ने से पहले चुपके चुपके एक दूसरे की दिलजोई कर रहे हैं। फिर तो मुबारक हो शाहजी। किस बात की? आपने तीसरी शादी करने का जो फैसला कर लिया, चाहे मेरा ही मशवरा माना। मैं तो आपसे बिछड़ने वाली नहीं हूं शाहजी, लेकिन हाँ, आपने अगर ये सोच ही लिया है तो मेरे हिस्से के चंद दिन और भी कम हो जाएंगे। तुम्हें पता है नैन, जब शुरू शुरू में मैं तुमसे मिला था तुम मुझे बहुत मासूम सी,
अनछुई कली सी लगी थी। और अब कैसा लगता है? अब जेवर गुल ने तुम्हें पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया है। रंग कोई भी हो शाजी, आपकी मोहब्बत के रंग में जज्ब नहीं हो सकता। तुमने वो कोठी बेच दी? कौन सी कोठी? वही कोठी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी, बहुत शौक से, बहुत मोहब्बत से। जवाब क्यों नहीं देती? कोठी घर तब बनती है जब उसमें कोई रहने वाला हो, फैमिली हो, शौहर, बच्चे। अगर सिर्फ कोठी में गार्ड्स रहने लगे तो वो कोठी खंडर बन जाती है। घाटे का सौदा नहीं किया मैंने, प्रॉफिट कमाया है। उस कोठी को खंडर बनने से पहले एक हंसी याद बना दिया, बस। कहीं और चल के बात करते हैं, शायद तुम्हारी बातों की चुभन थोड़ी कम महसूस हो। सालिहा, भाभी बेगम, कुछ भी कहने से पहले ये सोच लीजिएगा कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। तो क्या करूं? जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सालिहा, सुल्तान बख्श सिर्फ तुम्हारे शौहर ही नहीं, तुम्हारी बेटियों का बाप भी। ये सोचा है तुमने? सब कुछ सोच लिया। कल केस फाइल हो जाएगा और फिर आगे कार्रवाई होगी। सालिहा, भाभी बेगम, आहिस्ता बात करें। मैं आपके घर में नहीं खड़ी, अपने बाप के घर में खड़ी हूँ। कितनी बार जताओगी तुमने? कम से कम उतनी बार नहीं जितनी बार आप जताया कर। बदला ले रही क्या? नहीं, किसी भी और ज्यादती का नहीं चाहते मेरे साथ की। सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के कत्ल का बदला लेना चाहते। अगर वो होते तब भी तुम यूं ही करती। अगर वो होते तो ये सब कुछ ना होगा। पर हैरत तो मुझे आप पे हो रही है कि आपको जरा भी धचका नहीं लगा हुसैन लाला की मौत का। सब कुछ आपके सामने की बात है। आपको नहीं लगता कि मेरे भाई को कत्ल कराया गया? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नादान नहीं। महज एक शक की बिना पर मैं अपने बाप दादा की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती। और क्योंकि सालिहा शाह, मैं एक जवान होती हुई बेटी की माँ हूं। तो आपको ये लगता है कि एक कातिल की भांजी को? कातिल की भांजी पर तो शायद इतनी उंगलियां ना उठे जितनी जिल्लत एक कातिल की बीवी और उसकी 3 बेटियों को सारी जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। मेरे भाई पर इल्जाम साबित हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाए। और अब तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे हुसैन लाला भी नहीं। Excuse me. ये कौन? पता नहीं, नया मुलाजिम होगा कोई। मुलाजिम? जिस बेतकल्लुफी से वो तुम्हारा नाम ले रहा था,
इस बेतकल्लुफी से मुलाजिम नाम नहीं लिया करते नयनतारा। मुझे क्या पता कि वो कौन था। शाह जी, इतने दिनों के बाद हम बाहर जा रहे हैं, प्लीज अपना मूड ऑफ मत करें। ये मुझे क्यों नहीं याद आ रहा ये कौन है? मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको देखा है, बहुत करीब से देखा है। कुछ तवज्जो इस नाचीज पर भी देंगे आप, जो इतने दिल से सिर्फ आपके लिए तैयार हुई है। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन? मैं उम्मे कुलसूम। किससे मिलना है आपको? मुझे सूफी अब्दुर्रहमान साहब से मिलना है। ये उन्हीं का घर है ना? जी। अंदर आने का नहीं कहेंगी आप? आइए। जी। पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत, मगर ये मेरा हक जरूर है। तुम अभी इस बात को नहीं समझता कि मैं बाद में इस पैसे की कितनी जरूरत पड़ सकती है। आपा बेगम और लाला कितना तलाश करेंगे। मुझे उसे फोन करना चाहिए। खैरियत शहरीना? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जाहिर है इसीलिए फोन किया होगा। मुबीन, क्या ऐसा नहीं हो सकता? कैसा नहीं हो सकता? हम दोनों मुल्क से बाहर चले जाएं। क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरे इस तरह से घर से जाने के बाद तो लाला और सैयदा आपा ने जमीन आसमान एक कर देने मुझे तलाश करने में, और हम लोग उनसे ज्यादा देर नहीं चुप सकते। मैं जानती हूँ उनकी सोर्सेस को। क्या हूँ? क्या बोलूं? तुम इतनी जल्दी जल्दी मूड बदलती हो, मुझे भी कुछ सोचने का मौका दो। सिर्फ सोचो नहीं, कुछ करो भी सही। देखो, मुझे ज्वेलरी में तुम्हें देकर आई हूँ ना, तुम उसे बेच दो और बाकी कुछ रकम मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ। शहरीना प्लीज मुझ पे रहम करो, मैं इतना कुछ नहीं संभाल सकता। बहुत बुज़दिल हो तुम। पहले तो बड़े दिलेर बन रहे थे। तुम एक दफा बोलो तो सही, फिर जो करना होगा मैं कर गुजरूंगा। तुम जल्दी पता करके मुझे बताओ, और याद रखो हमारे पास टाइम बहुत कम है। I know. Bye. इस तरह दबे पैर क्यों आई हो? नॉक नहीं कर सकती थी? मैंने दरवाजा खटखटाया था जी। अच्छा, क्या बात है? वो सैयदा बीबी ने आपको अपनी हवेली में बुलाया है। अच्छा, आती हूँ। वो कह रही थी कि आप अपने कुछ कपड़े और जरूरत का सामान लेकर फौरन आ जाएं। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद फोन पे बात कर लूंगी। ठीक है जी। मुझे तो आपकी बेटी के बारे में पता ही नहीं चला। वो तो मौलवी साहब काफी दिनों से पढ़ाने नहीं आए, तो मुझे बड़ी तशवीश हुई इनके बारे में। बड़ी मेहरबानी जी आपकी कि आप यहाँ तक आई।
ये तो अब आप ज्यादती कर रहे हैं मौलवी साहब। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप जैसे आलम दीन के घर आई हूँ। बहुत दुख हुआ बहन जी आपकी बेटी का सुनकर। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हो दुरुस्त कहा आपने। अब बहन जी, ये जो दरवाजे पे आई थी आपकी बेटी थी? जी, मेरी बेटी आमना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है। अब मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने तो उसे देखते ही एक फैसला कर लिया। अब मेरा बेटा दुबई में गोल्ड का कारोबार करता है और आपकी बेटी तो हीरा है हीरा। मेहरबानी करके ये हीरा मुझे दे दीजिए। हाँ, मैं मिला हूँ इनके बेटे से। नेक शरीफ खानदानी लोग हैं। अब्बा जी, हमारे खानदान की शराफत की गवाही तो पूरा शहर देता है माशाल्लाह। बस आप हाँ कर दीजिए। हमें कुछ वक्त तो दें बहन जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप यूं करें ना, आप परसों आ जाएं हमारे घर। अब मैं तो कहती हूँ मौलवी साहब, आप कल ही आ जाएं और आके हैदर को भी मिल लें। यही बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी इज्जत दी मुझे, मुझ गुनाहगार को इस काबिल समझा। बहन जी, अब इजाजत दीजिए मुझे। अरे नहीं, चाय पीकर जाइएगा ना। आमना, चाय ले आओ बेटा। तो आप मुतमईन हैं सूफी साहब? एक बार उनके बेटे से मिल लें, फिर सोचेंगे। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे? जेवर कहाँ गए तुम्हारे? मैंने बाबा जान के लॉकर में रखवाए हैं। अब चुप करके बैठो शरीना, चुप। शरीना, ना अपना दिमाग खराब करो ना मेरा, ठीक है? मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ खामोशी से बैठो। मैं तो रात को वहां पे गई थी उसको समझाने के लिए, वो तो राजी नहीं हो रहा था, मैंने मनाया उसको।